Good morning everyone, how are you? I hope you are fine and you're most welcome in Exam Tonic 10 कदम पार्ट 32। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं प्रत्येक वीडियोस में 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देता हूं सर्टेन चैप्टर से। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देने जा रहा हूं द आर्टिस्ट चैप्टर से। मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंटरमीडिएट इंग्लिश का कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। इंटरमीडिएट इंग्लिश में जो आपका बुक है रेनबो पार्ट 2 स्टोरी ऑफ इंग्लिश, साथ ही साथ ग्रामर, मैं सभी का पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज, मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया है और आप ऑब्जेक्टिव सीरीज जैसे ही हमारा समाप्त होगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज के समाप्त होने के बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव सीरीज शुरू करूंगा चैप्टर वाइज। कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट्स था कि सर सब्जेक्टिव भी दीजिए, डिटेल से दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स कीप पेशेंस, सब्र रखिए। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, फिर मैं बाद में सब्जेक्टिव सीरीज शुरू करूंगा। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को 100 मार्क्स का हिंदी भी पढ़ाऊंगा। 100 मार्क्स का जो आपका हिंदी है उसको भी दो पार्ट में मैंने बांटा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज आपका चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज पढ़ेंगे हिंदी में भी। बाय द वे विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड द क्लास। तो चलिए एग्जाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 32 में आज हमारा चैप्टर है द आर्टिस्ट रिटन बाय सीगा नोया। जिस तरह प्रत्येक वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर से 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स देता हूं, उसी तरह इस वीडियो में भी मैंने द आर्टिस्ट चैप्टर से 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स इकट्ठा किया है आपके लिए। चलिए तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज अ डैश। द आर्टिस्ट एक डैश है, तो द आर्टिस्ट इज अ डैश, द आर्टिस्ट एक डैश है तो क्या है? ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी या एसे? डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा सी, शॉर्ट स्टोरी। तो आप याद रखेंगे द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट जो है एक लघु कथा है। तो याद रखेंगे द आर्टिस्ट का हिंदी होता है कलाकार और इसको सीगा नोया ने लिखा है। और इस चैप्टर में सीगा नोया ने जापानीज टैलेंटेड बॉय के बारे में बताया है। सीगा नोया बताते हैं कि जापान में एक लड़का था जिसका नाम था सेबे। उसको गार्ड इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। वो पढ़ाई कम और गार्ड इकट्ठा ज्यादा करता था। सीगा नोया बताते हैं कि उसका उम्र 12 वर्ष हो गया था। He was 12 years old and still at primary school। उसका उम्र 12 वर्ष हो गया था, तब भी वो प्राइमरी स्कूल में ही था। पढ़ाई से जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो जब भी स्कूल जाता, स्कूल में जैसे ही छुट्टी होता या ब्रेक होता, सभी बच्चे खेलने जाते या घर की ओर जाते, लेकिन सेबे जो है वो डायरेक्ट शहर की ओर दौड़ता और गली कुच्चे हर जगह ढूंढता रहता था गार्ड, और गार्ड को लेकर घर आता था। उसके साथ वो एक ट्रीटमेंट करता था, उसका ऊपरी पोजीशन को काट देता था, अंदर का टोटल मटेरियल को निकाल देता था। तो इस तरह का काम वो करता रहता था। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, किस तरह से उसका पैशन जो है, किस तरह से उसका इंटरेस्ट जो है अंत में एक बहुत बड़ा वरदान उसके लिए साबित होता है, इस चीज को बताया गया है। यह चैप्टर हमें यह सीख दे रही है कि बच्चों का इंटरेस्ट जिस तरह हो, गार्जियन को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर बच्चे को खेल में ज्यादा मन लग रहा है तो उसका कैरियर वही होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में फाइनली सीगा नोया ने हर गार्जियन को ये लेसन देने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है कि बच्चों के इंटरेस्ट पर ही उसका कैरियर आधारित होनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है सीगा नोया वाज अ डैश। सीगा नोया डैश थे। तो याद रखेंगे सीगा नोया का जन्म जापान में हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा जापानीज। सीगा नोया वाज अ जापानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सीगा नोया वाज बोर्न ऑन डैश।
तो इन विच ईयर सिगा नोया वॉज बोर्न, किस ईस्वी में सिगा नोया का जन्म हुआ था? डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर ही वॉज बोर्न ऑन 1883। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Siga Noya was died on, in which year Siga Noya died? Your answer is 1971. In 1971 Siga Noya was died. We have the next question, question number 5. Siga Noya was a dash. Siga Noya was a dash. What was Siga Noya? Siga Noya था क्या, थे क्या वो? ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरी को जो लिखेगा वो शॉर्ट स्टोरी राइटर कहलाएगा, इसलिए सिगा नोया वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। योर आंसर इज सी। लेट्स प्रोसीड द क्वेश्चन नंबर 6। हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है, नोया वॉज द राइटर ऑफ डैश सेंचुरी। सिगा नोया किस शताब्दी के राइटर थे? ऑफ कोर्स 20th सेंचुरी। नोया वॉज द राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ डार्क नाइट्स पासिंग, द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे अ डार्क नाइट्स पासिंग और द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज, ये दोनों बुक्स के नाम हैं। दीज टू आर द बुक्स, दीज आर द बुक्स। तो क्वेश्चन कंप्लीट सुनेंगे आप लोग। अ डार्क नाइट्स पासिंग एंड द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज आर द वर्क्स ऑफ डैश। तो अ डार्क नाइट्स पासिंग, द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज, ये किसकी रचना है? वर्क्स मतलब होता है रचना, तो ये किसका रचना है? तो याद रखेंगे सिगा नोया, आपका आंसर होगा नोया। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट अ टैलेंटेड डैश बॉय। द आर्टिस्ट इज अ स्टोरी, द आर्टिस्ट एक कहानी है अबाउट के बारे में, अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, आपका आंसर होगा जापानीज। द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। तो याद रहे द आर्टिस्ट जो है जापान का एक प्रतिभाशाली लड़का के बारे में है। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया कि जापान में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सेबे। उसका काम था गार्ड इकट्ठा करना। गार्ड मतलब लौकी, आप याद रख सकते हो, गार्ड इकट्ठा करना था। उस गार्ड को लाकर उसके साथ वो ट्रीटमेंट करता था, उसके बाद फिर उसको धूप में सूखने देता था। फाइनली जब वो सूख जाता था उसको पॉलिश करता था। उसके साथ एक बार ऐसा घटना हुआ कि वो उसको एक बार 5 इंच का एक गार्ड मिल गया। तो 5 इंच का जो गार्ड मिला वो पूरी तरह से उससे अट्रैक्टेड हो गया। अब जहां भी जाता सेबे उसी गार्ड को लेकर जाता। एक दफा वो क्लास में बेंच के नीचे बैठकर उस गार्ड को पॉलिश कर रहा था, तभी उसे एथिक्स टीचर ने देख लिया। एथिक्स टीचर ने जैसे ही उसे देखा तो एथिक्स टीचर चिल्लाए, यू आर एन इडियट। तो बहुत भला बुरा कहा। उसके बाद उस गार्ड को वो छीन लिया, छीन करके पोर्टर को दे दिया। और एथिक्स टीचर जो है जाकर के उसके माँ को जो है माँ के पास कंप्लेन किया सेबे के खिलाफ। माँ के पास कंप्लेन किया, इसलिए उसके पिताजी जो कि कारपेंटर शॉप में काम करते थे उन्होंने सेबे को भी बुरी तरीके से मारा। और दूसरा जो गार्ड्स उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, पेंट करके रखा था, वो सभी को छूट दिया। फाइनली जब आप स्टोरी को रीड करोगे तो पाओगे कि अंत में किस तरह से वो 5 इंच का जो गार्ड था वो 600 येन में बिकता है। येन जो है जापानीज मुद्रा का नाम है, जैसे भारत में रुपया। चलिए, तो द आर्टिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। डैश जो है वो टैलेंटेड जापानीज बॉय है, तो आपको सेबे है। सेबे वॉज अ टैलेंटेड जापानीज बॉय। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबे वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। तो सेबे को किस चीज से ज्यादा रुचि था? बहुत अधिक रुचि था, ऑफ कोर्स गार्ड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। हम लोग जल्द ही मिलेंगे दूसरे पार्ट में।